अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आपको पता थी हम गए थे ट्रिप पे, तो वहाँ पे हम कुछ भी शूट नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पे हम काफ़ी डर गए थे। सच कहूँ तो हम रास्ते में ही काफ़ी डर गए थे क्योंकि वो रास्ता बहुत ही वियर्ड था। हम सब डर गए थे और शायद हम इसलिए भी डर गए थे क्योंकि हम काफ़ी लेट पहुँच गए थे वहाँ, क्योंकि हमें रास्ते में बहुत जगहों पर रुकना पड़ा। हमें कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी वहाँ से। तो गाइज़ रोड का तो हमने कर लिया था मैनेज, लेकिन जैसे ही हम हट के पास पहुँचे हम क्या देखते हैं कि हट के आसपास कुछ भी नहीं है। मतलब बहुत सी खुली ज़मीन है और कुछ भी नहीं है, मतलब आसपास कोई रहता भी नहीं है। हम तो सब डर गए, मतलब हम गाड़ी से उतर ही नहीं पा रहे थे, मतलब हम सब डर गए। इवन कि मतलब सामान तक हम नहीं निकाल पाए। ऐसे तैसे करके हमने वो सामान निकाल दिया गाड़ी से। उसके बाद हम गए सीधे अंदर, मतलब हट के अंदर। तो गाइज़ उसके बाद जब हम कुंडी लगाते हैं तो कुंडी तो पूरी लग ही नहीं रही है। उसके बाद जितने भी सोफ़े वहाँ पे थे वो हमने सब दरवाजे के सामने लगा दिए और फिर हम अपने अपने रूम्स में चले गए थे। तो गाइज़ उसके बाद मैं कुछ शूट करने लगती उससे पहले ही आवाज़ें आना स्टार्ट हो गया बाहर से। तो हम सब काफ़ी डर गए थे। तो उसके बाद सारी फ्रेंड्स एक ही रूम में आ गई, हम सब एक ही रूम में सोए थे। तो फिर मैं क्या ही शूट करती। तो हम रात भर वही आवाज़ें सुन रहे थे, फिर से हो रही है कि नहीं हो रही है, हो रही है कि फिर से नहीं हो रही है। तो बस वही सिलसिला रात भर चलता रहा। तो हमारा पूरा कंसंट्रेशन उसी पे था कि आवाज़ आ रही है, किस चीज़ की आवाज़ है। आदि तो कुछ और बोल रही थी, आदि फ्रेंड्स कुछ और बोल रही थी, तो मैं भी कुछ और बोल रही थी, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन इकरा काफ़ी डर गई थी, उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। सबसे ज़्यादा डरावनी बात तो ये थी कि हमारे किसी भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहा था। मतलब अगर कुछ हो भी जाता तो हम किसको ही कॉल करते, मतलब हमारे फ़ोन में टोटली कोई नेटवर्क नहीं था। तो उसके बाद इकरा उससे ज़्यादा ही डर गई थी क्योंकि हमारे सारे नेटवर्क फ़ोन के चले गए थे। तो उसके बाद हम रात को ऐसे ही थे, मतलब पूरी रात हम ऐसे ही जागे थे सुबह तक। तो सुबह हम कुछ टाइम सोए हैं। तो अगले दिन हमारी और दो फ्रेंड्स आई थी, तो उनका मतलब हमारे साथ आना पॉसिबल नहीं हुआ। उनका कुछ काम था, वो ख़त्म करके वो आ गई थी। तो अब हमने सोचा कि हम नहीं डरेंगे, ठीक है अब हम काफ़ी है, नहीं डरेंगे हम। तो फिर दिन में हम ठीक से थे, मतलब रूम में ही थे, बाहर नहीं निकले क्योंकि हमें लगा ये जंगल जैसा है, जानवर वानवर कोई आ गया तो फिर क्या ही करेंगे। वैसे भी काफ़ी टाइम से तो घूम ही रहे हैं जानवर सिटी में भी, तो जंगल की तो बात ही नहीं है। तो उसके बाद दिन में तो हम ठीक थे, तो मतलब मस्ती वस्ती की। लेकिन जैसे ही शाम हो गई, हमने डिनर ख़त्म किया, वो आवाज़ें फिर से स्टार्ट हो गई और हमारा फिर से वही स्टार्ट हो गया कि किसकी आवाज़ है, क्या है वो, ये ऐसे वैसे। तो फिर वो रात भी ऐसे ही चली गई। तो उसके बाद क्या ही शूट करती मैं। तो उसके बाद फिर अगले दिन हमने काम किया, सारा सामान इकट्ठा किया और हम आ गए घर। चलिए गाइज, हो गई हट की स्टोरी। अब मुझे टप्लू को संभालना है आज दिन भर। तो चलिए आज हम उससे बात करते हैं, देखते हैं वो क्या बोलती है, हमें समझ आता है कि नहीं, क्या उसको हमारी लैंग्वेज समझ आती है कि नहीं। रही टप्लू, इसका असली नाम है ईमान और हम इसको प्यार से बुलाते हैं टप्लू। अस्सलाम वालेकुम ईमान, आप ठीक हो? गाइज तो आज का व्लॉग हम करते हैं इधर ही एंड। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।